एक बार सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं प्रदीप कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज एक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। और प्रश्न 1 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्या दिया हुआ है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न 1 का हल, माना कि ए एक धनात्मक, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो मानने के लिए a b c यहाँ कुछ भी मान सकते हैं x y z, लेकिन यहाँ आप लिख लिए कि तथा b बराबर 4 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं q का गुणन क्या है 4, तो हम b का मान 4 ही मानेंगे, क्योंकि यूक्लिड का जो नियम होता है a बराबर क्या होता है bq+r, इसलिए हम लोग b का वैल्यू 4 जो q का कोफिशिएंट होगा मतलब गुणांक वही b का वैल्यू मान लेंगे। और प्रश्न से यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख लेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या है? a बराबर bq+r, जहाँ 0 लेस इक्वल r और लेस देन b, मतलब जो r का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है, मतलब r से बड़ा होता है b। तो इसमें अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं b के जगह क्या लिख लेंगे 4, क्योंकि b बराबर 4 है तो 4q+r आ गया किसके बराबर? a के बराबर। a के जगह यही रह जाएगा और यहाँ 0 लेस इक्वल r के जगह r ही रहेगा और यहाँ लेस देन b के वैल्यू 4। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि r का जो वैल्यू होगा 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं इसलिए r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 के बराबर तो r का वैल्यू ले सकते हैं 1 ले सकते हैं 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब कि 4 से छोटा है वैल्यू r का। इतना लेने पर तो अब हम लोग निकालेंगे a बराबर 4q प्लस यहाँ r का वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 4q। फिर हम लोग a बराबर निकालेंगे 4q प्लस r का वैल्यू 1 रख देंगे तो 4q+1 हो जाएगा। फिर इसके नीचे अब हम लोग निकालेंगे a बराबर तो 4q प्लस r का वैल्यू 2 रख देंगे। फिर यहाँ a बराबर 4q प्लस r का वैल्यू 3 रख देंगे। तो यहाँ आप तो 4 तो रख नहीं सकते हैं, अधिकतम कितना वैल्यू रखना है 0 रखना है, r का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 को वैल्यू हम लोग रख लिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, अच्छा आप देखिए 4q है तो यहाँ q धनात्मक पूर्णांक है, इसका 1 2 3 4 मान कुछ भी होगा धन, तो 1 रखेंगे तो 1 गुना 4 क्या आएगा 4, 2 रखेंगे तो 2 गुना 4 क्या आएगा 8, 3 रखेंगे तो 3 गुना 4 क्या आएगा 12, मतलब 4 8 12 सब आ रहा है, क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, मतलब 4q क्या है सम संख्या है। और 4 अब सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ सम संख्या में जब समय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम संख्या आएगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम आएगा। मतलब 4q+1 और जो 4q+3 है ये क्या है विषम संख्या है, जबकि 4q और 4q+2 क्या है सम संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि 4q और 4q+2 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, जबकि क्या लिख दिए चूंकि 4q और 4q+2 सम संख्या है, जबकि a एक
धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए 4q प्लस 2 a का मान नहीं हो सकता है। 4q प्लस 2 a का मान नहीं हो सकता है, इतना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। लास्ट में लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, चाहे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्या हो जाएगा, जब 4q प्लस 2 a का मान नहीं हो सकता है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। फिर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम रफ करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर से प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का हल। नहीं दिख रहा, मार्कर चेंज कर देते हैं। 2 का हल देख रहे हैं। तो प्रश्न में 2 में है दिया हुआ, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ फिर से हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं हल। माना कि a एक धनात्मक एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, अब फिर देखिए यहाँ q का कोफिशिएंट मतलब q का गुणन क्या है, 6, तो b बराबर यहाँ 6 मान लेते हैं, b बराबर 6 है। प्रश्न से फिर यहाँ वहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन लेमा भी कह सकते हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ रूल हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस देन B। तो यहाँ अब हम लोग B का वैल्यू 6 रख देंगे, तो 6Q प्लस R हो जाएगा किसका वैल्यू, A का, और यहाँ 0 लेस इक्वल R और लेस देन B का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 6, B का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 6। क्या लिख लिए यहाँ 6। इसलिए R का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 और 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर तो हो नहीं सकता है, मतलब R का मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो यहाँ अब A बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो 6Q प्लस R का मान 0 लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6Q। A बराबर यहाँ ले लेते हैं, फिर A बराबर 6Q प्लस R का मान 1, फिर यहाँ 6Q प्लस R का मान 2, फिर यहाँ a बराबर 6Q प्लस R का मान 3, फिर से इधर लिख लेते हैं a बराबर 6Q प्लस R का मान 4, a बराबर 6Q प्लस R का मान 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर वही बात, ये जो 6Q है Q का मान 1 रखिएगा तो 1 गुना 6 6 सम संख्या,
2 रखिएगा तो 6 गुना 2 12 सम संख्या, 3 रखिएगा 6 गुना 3 18 सम संख्या, मतलब 6 क्यों सम संख्या है। जब आप सम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे तो विषम आएगा, जब सम में ऐड करेंगे सम तो सम आएगा। इसका मतलब है कि 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। तो हम लिख देते हैं चूंकि 6 क्यू कॉमा 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, जबकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जबकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q कॉमा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ए का मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लास्ट में हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो अब इसी तरह आप चाहेंगे तो प्रश्न 3 को और 4 को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रश्न जैसे इसमें 2 पर आधारित 4 है, 4 में क्या दिया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सेम इसी तरह हेडिंग लिखेंगे, हल माना कि a एक धनात्मक विषम की जगह क्या लिख लेंगे, सम लिखेंगे। a एक धनात्मक सम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। प्रश्न से ही रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही, पूरा बनावट सेम रहेगा यहाँ तक। यहाँ लिखने के समय बदल जाएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा चूंकि 6q प्लस 1 ये जो विषम वाला है ना, इसके बारे में बताना होगा। 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक सम संख्या, 6q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं, जबकि a एक सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि a एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो आप लिख देंगे इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ए का मान नहीं हो सकता है। और लास्ट में इसी तरह लिख दीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है। सेम इसी तरह आपको लिखना, बस विषम की जगह सम कर दीजिएगा और यहाँ लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिएगा, बन जाएगा। और प्रश्न 1 पर 3 आधारित है, सेम जैसे 1 बनाया उसी तरह 3 बनाइएगा। वहाँ आप ये बता दीजिएगा कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो वहाँ 4q और 4q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा सम संख्या। तो आप ये 2 प्रश्न होमवर्क में रख लीजिए, प्रश्न 3 और 4 को आप बनाएंगे अपना से। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।